आपने जरूर किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा जो हमें मोटिवेट करने के लिए कई उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, और अक्सर 99% केसेस में ये उदाहरण शुरू होते हैं गरीबी से, स्ट्रगल से, नाउम्मीदी से, और फिर शुरू होती है फाइट बैक की एक लंबी यात्रा कि कैसे एक व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी, और ये यात्रा खत्म होती है बेइंतहा दौलत, शोहरत या दोनों ही। दौलत यानी कि आप कितने पैसे वाले हैं, और शोहरत ये कि समाज में या इस दुनिया में कितने लोग आपके कार्य की इज्जत करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा दिए गए इन उदाहरणों में से जब भी कोई उदाहरण कहानी हमारे जीवन की मौजूदा परिस्थितियों को छूती है तो हम भावुक होने लगते हैं, अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं, खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं और प्रण करते हैं अपनी मंजिल को हर सूरत में पाने की, और फिर चल देते हैं उसी भीड़ में शामिल होने जहां सभी में आगे पहुंचने की होड़ लगी है। क्योंकि सभी को बॉलीवुड स्टार बनना है, सभी को क्रिकेट स्टार बनना है, सभी को बिजनेस टाइकून बनना है, सभी को गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना है, सभी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, सभी को प्रमोशन लेना है, सभी लग्जरी सेवाओं का आनंद लेना चाहते हैं, सभी को समाज में अपनी धाक जमानी है, और भी बहुत कुछ। और ये सब कुछ इन दो परिणामों के लिए। और अंत में क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि पैदा हो और दौड़ चलो रेस में झपटने जो भी हाथ लग जाए और फिर बस मिट जाओ? क्यों हमारे लिए सफलता का मतलब दौलत और शोहरत से है? क्या ईश्वर या उस परम शक्ति ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि जाओ और खूब पैसा कमाओ, और यदि नहीं कमाया तो तुम्हारा जीवन बेकार है? यदि ऐशो आराम, दौलत, शोहरत ही जीवन का मकसद है तो सिद्धार्थ वन में क्यों गए? क्यों श्री राम ने 14 वर्ष वन में बिताए? क्यों शिवजी ने अपनी साधना के लिए एकांत में हिमालय को चुना? आइए चलते हैं हमारे स्वरूप के परे उस सफर पर जहां जीवन से संबंधित वे उद्देश्य, वे सत्य उजागर होंगे जो हमारे जीवन की सफलता के मायने ही बदल देंगे। आपकी स्क्रीन पर कोई व्यक्ति आपके लिए तालियां बजाता दिख रहा है। ध्यान से देखिए। अब भी नजर नहीं आया? चलिए हम आपका कार्य आसान किए देते हैं। वह व्यक्ति एक सर्कल के पीछे छुपा हुआ है। क्या आपको वो सर्कल दिखा? क्या कहा? यह सर्कल बहुत छोटा है। चलिए इसे बड़ा किए देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। आपके 10 रुपए खर्च करने पर यह सर्कल इतना बड़ा होगा और 10 लाख पर इतना। यानी आप जितना पैसा खर्च करेंगे आपके लिए उतने ही लोग तालियां बजाएंगे। यहां तालियों से मतलब है कि आपके अस्तित्व का कितना प्रभाव है लोगों पर। जितना ज्यादा प्रभाव उतनी ही ज्यादा आपकी शोहरत। परंतु ऐसी शोहरत और इस तरह पैसा खर्च करने के लिए आपको वो कमाना भी पड़ेगा, और फिर इस तरह एक चक्र चलेगा जिसमें आप कमाएंगे, खर्च करेंगे और कुछ लोगों की इज्जत पाएंगे, और फिर ये कमाने, खर्च करने की और इज्जत की भूख समय के साथ बस बढ़ती ही जाएगी। पर ऐसा है क्यों? यदि आप एक पल के लिए सोचें तो हम उस सर्कल को बड़ा करना ही क्यों चाहते हैं? इसका सीधा सा जवाब होगा किसी दूसरे को ऐसा करता देखकर। क्या हो यदि किसी कॉलेज में पढ़ता लड़का पूरी तरह अकेला हो, उससे कोई बात ना करता हो, परंतु दूसरी तरफ उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक दूसरे लड़के का पूरा कॉलेज दीवाना हो, वो खूब पार्टी करता हो, घूमने जाता हो, टीचर्स का फेवरेट हो वगैरह। तो यदि आप उस अकेले लड़के की जगह हों तो आपके मन में नहीं आएगा कि आपकी लाइफ भी उस एंजॉय करते लड़के की तरह होती? आप भले ही सबके सामने ना सही पर अंदर ही अंदर उस लड़के की तरह बनने की कोशिश और इच्छा जरूर करते। ठीक इसी प्रकार जब भी हम किसी व्यक्ति को 10, 50 या करोड़ों रुपयों के साथ उसके बढ़े हुए सर्कल में मौजूद लोगों को उसकी इज्जत करते देखते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही पैसों या किसी पद के प्रति झुकाव होने लगता है। इसे इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ सक्सेसिव एंटिटी कहते हैं। यानी कि
जितना कोई व्यक्ति या कोई परिणाम आपके जीवन, चरित्र, व्यवहार, समाज इत्यादि से समानता रख के आपसे जीवन में एक कदम आगे होगा, वह उतना ही आपको प्रभावित भी करेगा और फलस्वरूप आप उस व्यक्ति की तरह या उससे बेहतर परिणामों की ओर आकर्षित होंगे जो आपको उससे भी बेहतर शोहरत तक पहुंचाए। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो एक और सक्सेसर से प्रभावित होंगे और यह क्रम अंतहीन मंजिल तक चलता रहेगा। आप कई बार गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सक्सेसर हमेशा आपके पास रहेगा, चाहे वह किसी मेल के रूप में हो या फीमेल के रूप में, कोई जॉब के रूप में या बिजनेस के रूप में, कोई कार के रूप में या बाइक के रूप में, कोई रिश्तेदार के रूप में या दुश्मन के रूप में, पैसों के रूप में या जायदाद के रूप में, धर्म के रूप में या एक्सप्लोरर के रूप में। आप अक्सर एक समय में कई सक्सेसर से घिरे रहते हैं जो आपके जीवन को वर्तमानिक परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित कर आपके कर्मों को तय करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि एक अकेले हम ही इस तरह सक्सेसर से प्रभावित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण जीव जगत भी भौतिक प्रभावों के अनुसार ही अपने कर्मों को तय करते हैं। और इसका मुख्य कारण है वह ऊर्जा, वह एनर्जी जिसने हमारे अस्तित्व की रचना की है। यानी हमारे अस्तित्व के पीछे शामिल वे खरबों इंफॉर्मेशन जिन्होंने अपनी सक्सेसिव इंफॉर्मेशन के आकर्षण के प्रभाव में बंध कर इस समस्त ब्रह्मांड में मौजूद परिणामों की रचना की है, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है। ऊर्जा के लिए यह प्रभाव इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ सक्सेसिव इंफॉर्मेशन कहलाता है। परंतु ऊर्जा के लिए यह प्रभाव हमसे किस तरह अलग है, इसे हम इन लेटर्स से समझने की कोशिश करते हैं। हमने इन सभी लेटर्स को एक खास नंबर दिया है, पर अभी आपको इन नंबर्स को नहीं बल्कि लेटर्स को देखकर यह बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इन लेटर्स में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेटर्स कौन से हैं। अंग्रेजी से बनने वाले शब्दों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी घटते हुए क्रम में इन लेटर्स की है, जिनमें मुख्य हैं ये। यानी कि मोटे तौर पर कहें तो हर दूसरे या तीसरे शब्द में इनमें से किसी न किसी लेटर का इस्तेमाल होता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई भी 2 लेटर चुनिए और जो भी आप चुनेंगे उससे बनने वाले परिणामों को जीवन में प्राप्त कर पाएंगे, तो 99% लोग ई और ए को ही चुनेंगे, क्योंकि इससे बनने वाले परिणाम आपको एक खुशहाल जीवन देंगे। लेकिन जब हमारे द्वारा चुने इन लेटर्स से बने शब्दों में शामिल सभी लेटर्स को दिए नंबर को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें कोई क्रम ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार का क्रम सामाजिक प्रभावों के अनुसार हमारे कर्मों, इच्छाओं और प्राप्त किए परिणामों में भी देखने को मिलता है। हम हर उठती इच्छा को बस पाना चाहते हैं, ये बिना जाने और सोचे कि वह इच्छा या परिणाम हमारे लिए है भी या नहीं, या वह इच्छा पूरी हो भी गई तो उसका हम पर क्या असर होगा। यानी कि मानव की लालसा किसी परिणाम को जल्द से जल्द पूरा करने की तो है, परंतु उसे संपूर्ण करने की नहीं। तो दूसरी तरफ हमारे जीवन को पूरा करने वाली ऊर्जा जो आपके शरीर के साथ साथ इस समस्त ब्रह्मांड के अस्तित्व को पूरा कर निरंतर बहती है, वह इन लेटर्स को इनकी लोकप्रियता से नहीं बल्कि इन्हें दिए गए नंबरों के अनुसार चुनती है, जिससे वे लेटर्स को बढ़ते हुए क्रम में एक के बाद एक जोड़ती हुई एक ऐसे परिणाम की रचना करे जो अपने आप में अतुलनीय और अद्भुत होगा, जो संपूर्ण होगा हमारे द्वारा जन्मे हजारों परिणामों से कई गुना विशाल, बेहतर और आश्चर्यचकित करने वाला, जिसके नियम भी खुद के होंगे और कायदे भी, और हमें उन्हीं नियमों में बंधकर जीवन जीना होगा। और यही वह अंतर है स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड के प्रभावों में। हम बेस्ट इफेक्ट चुनते हैं, यानी वे परिणाम जिनके प्रभाव सर्वाधिक हैं समाज में, परंतु सोल या एनर्जी बेस्ट सोर्स चुनती है, जिसको आधार बनाकर एक उद्देश्य के रूप में एक संपूर्ण परिणाम की रचना कर पाए। यहां ये लेटर्स हैं इंफॉर्मेशन, और ये नंबर्स इन इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी या टाइम स्पीड है। यही इंफॉर्मेशन मिलकर आपके शरीर, आपकी चेतना का निर्माण करती है। जहां हमारे शरीर को पूरा करने वाली इंफॉर्मेशन प्राइमरी इंफॉर्मेशन और चेतना को पूरा करने वाली इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहलाती है, जो प्रत्येक मानव के लिए अलग होती है, जिसमें शामिल होती हैं वे कुछ खास इंफॉर्मेशन जो उसके जीवन में एक सोर्स के रूप में,
एक संपूर्ण परिणाम की रचना करेंगी, यानी प्रत्येक मानव के जीवन के उद्देश्य को उजागर करेंगी। परंतु हम भौतिक संसार के प्रभावों से इस कदर घिरे हुए रहते हैं कि हमारे इस उद्देश्य या सोर्स को भी इफेक्ट्स यानी भौतिक प्रभावों में ही बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तस्वीर को देखिए। यहाँ यह व्यक्ति सोच रहा है कि दूसरे व्यक्ति के पास एक अच्छा पेड़ है जिस पर मीठे फल लगे हैं, परंतु उसके पास कुछ नहीं, और वह इस व्यक्ति यानी सक्सेसर से प्रभावित होकर निकल जाता है समाज में ऐसे ही पेड़ की तलाश में, जिस पर पहुंचकर वह अपनी भौतिक इच्छा को पूरा कर सके। परंतु क्या उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया? क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका सोर्स जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे इन कोयलों के रूप में था। परंतु उसने इस सोर्स को भौतिक प्रभावों में तब्दील कर भविष्य में किसी और के लिए कैद कर दिया, जिसके फलस्वरूप जीवन जब अनिश्चित अनियंत्रित परिणामों परिस्थितियों को जन्म देता है और हम अपने वजूद की तलाश में भटकने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो भी हमारे गुजरे कर्म थे वे अक्सर सामाजिक प्रभावों से प्रभावित थे, या अन्य शब्दों में ये वही बिना क्रम के लेटर्स या कर्मों का चुनाव था जिन्होंने उन इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ कई अनजान परिणामों को जन्म देकर जीवन में कई अनिश्चित परिस्थितियां पैदा की। ऐसे में अक्सर हम घुटते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी बहुत ज्यादा रोते हैं, कभी किसी अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं, तो कभी उम्मीद का दामन थामते हुए ईश्वर से मदद मांगते हैं, पर उस ईश्वर से सीखते कुछ भी नहीं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों ईश्वरीय प्रतीकों में आपको क्या समानता नजर आती है, तो आपका क्या जवाब होगा? यह है समर्पण। इन तीनों ही ईश्वरीय प्रतीकों या हर उस इतिहास में दफन महान व्यक्तियों के जीवन में यही समानता है, समर्पण। यह समर्पण की भावना हमें सिखाती है कि हम हर बार नहीं जीत सकते, और यह भी सत्य है कि हर बार हार भी नहीं सकते। यह सिखाती है कि आप दुनिया की हर खुशी, हर लग्जरी नहीं खरीद सकते, और यह भी कि आप दुनिया के हर दुख से गुजर भी नहीं सकते। यह सिखाती है कि जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जो भी आपके पास है वो प्रत्येक के पास हो। कहने का मतलब है कि यदि आप में जीवन में मिलने वाले परिणामों, होने वाली घटनाओं के प्रति समर्पण की भावना है, तो आप हर उस चीज, परिणाम, व्यक्ति से संतुष्ट होंगे जो इस पल आपके साथ है, चाहे वह चीज, परिणाम, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति, सुख दुख को अपने द्वारा किए गए कर्मों से जन्मी एक अवस्था मानेंगे जो सदैव परिवर्तनशील है, यानी सुख भी बीतेगा और दुख भी बीतेगा। और ऐसा करने से आप अपने जीवन के हर पल को, हर परिणाम को, हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर छोटी बड़ी कामयाबी को अपने अनुसार देखेंगे, ना कि किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होकर। क्योंकि सफलता टर्म्स एंड कंडीशन पर लिखी कोई मंजिल नहीं है जहां एक लग्जरी कार और आलीशान बंगले के मालिक होने पर ही आप सफल माने जाएंगे, बल्कि यह तो उस सफर की कहानी है जो आपने अपने पूरे जीवन काल में कई मंजिलों पर पहुंचने पर लिखी है। अब चाहे यह मंजिल छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने इन्हें कैसे जिया, किसी से तुलना करके या प्रभावित होकर, घृणा, ईर्ष्या, जलन, छोटे होने के एहसास के साथ, या अपने लिए, अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से हासिल किए एक संपूर्ण मुकाम की तरह। और यही वह रास्ता है जो आपके जीवन के उद्देश्य को पहचानने या आपको आपकी अंतरात्मा में छुपे सोर्स से प्रभावित करने में मदद करेगा, जो नियंत्रित रखेगा सामाजिक प्रभावों को, क्रोध को, अवसाद को, लालच को, ईर्ष्या को, जलन को, छोटे और हीन होने के एहसास को, जो मदद करेगा आपके सही मूल्य को पहचानने में, जिससे आपके कर्म जीवन के उद्देश्य की ओर सीमित होकर आपके जीवन के सफर को एक दिशा दे सके। इस सफर में आप कई परिणामों, घटनाओं से गुजरेंगे, कुछ हंसाएंगे तो कुछ बहुत रुलाएंगे, लेकिन इन सभी सुख दुख के लम्हों में समर्पण की भावना रखते हुए जीवन के ही किसी लम्हे में जब आप अपने अंतरात्मा से उठे सपने, अपने उद्देश्य को संपूर्ण रूप में देखेंगे, तो आपको जीवन के उस अलौकिक प्रकाश का एहसास होगा जहां दुनिया की भीड़ में शामिल करोड़ों लोग और उनके प्रभाव कभी नहीं पहुंच पाते। यह प्रकाश, यह सफलता आपके जीवन और जीवात्मा को एक कर आपके हृदय को सुख, शांति
और संतोष से भर देगा। और यही वह पल होगा जब आप अपने सपने की चरम सीमा या उसके संपूर्ण रूप को महसूस करेंगे, जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया होगा, स्टीव जॉब्स ने किया होगा, सचिन तेंदुलकर ने किया होगा और उन तमाम लोगों ने किया होगा जिनकी कहानी हम में से किसी ने नहीं सुनी। भले ही उनके उद्देश्य छोटे हों, परंतु सफलता का आनंद सभी के लिए समान था, क्योंकि सफलता तालियों की गूंज से तय नहीं होती, यह तो किसी संपूर्ण लक्ष्य को छू लेने पर जीव और जीवात्मा के मिलन से उठे आनंद से तय होती है।